आइए हम लोग देखें सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाएं। हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। हमने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था कि दो प्रकार के सॉलिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक को हमने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को हमने बताया था एमॉर्फस सॉलिड। हमने अंतर भी किया था, याद है आपको? क्या अंतर था? इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट इन लार्ज रेंज, और इसमें रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज। आप जानते हैं ना इसका? लार्ज रेंज में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी हमेशा एक ही प्रकार का अरेंजमेंट। शॉर्ट रेंज का अर्थ होता है कि रेगुलर हुआ फिर इरेगुलर हो गया, फिर रेगुलर हुआ तब तक फिर इरेगुलर हो गया, ऐसा होता है। दूसरी बात हमने बताई थी, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, विषमदैशिक, और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, समदैशिक। फिर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये शार्प होता है। शार्प मीन्स यदि 150 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट है तो 150 पे ही मेल्ट होंगे, और यहाँ एमपी और बीपी जो होता है ये रेंज में होता है। रेंज मीन्स जैसे प्लास्टिक को आप मेल्ट कराना चाहें तो पहले प्लास्टिक को गर्म करेंगे, नरम होगा, फिर वो मेल्ट होने लगेगा। तो एक ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होगा, उसका एक रेंज होगा। क्या कि जैसे 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच सब के सब मेल्ट हो जाते। इनको बोलते हैं, ये ट्रू सॉलिड है, वास्तविक सॉलिड है। ये स्यूडो है। स्यूडो मीन्स इनको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। परिभाषा पढ़ते हैं ना, क्या कोई पूछता है कि कांच क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतित द्रव। इट मीन्स कांच यदि कहीं लगा दिया जाए और वहाँ आप 10 साल 8 साल रहें तो आपको पता चलेगा कि कांच धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है और नीचे मोटा हो जाएगा और ऊपर पतला हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण हैं NaCl और CaCO3 एक्सेट्रा, CaCl2। अब जो एमॉर्फस सॉलिड है उसमें कांच है, प्लास्टिक है, ये सब एमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आइए देखें कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये फिर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग वर्गीकृत करें, ये है, ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल चेक करना है कि आपकी इमेजिनेशन कैपेसिटी कितनी है। जिसकी जितनी होगी वो चैप्टर को उतना जल्दी आत्मसात करेगा, कुछ भी नहीं है। आप देखें, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके जो प्रकार हैं, इसमें पहला प्रकार है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। दूसरा प्रकार है मेटालिक सॉलिड,
इसका तीसरा प्रकार है कोवेलेंट सॉलिड और चौथा प्रकार है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर यानी एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब इसको परिभाषित करें, इसको कैसे डिफाइन करें? तो डिफाइन का अर्थ है कि ये बनता कैसे है। तो पहले कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन, तो इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें आयन होते हैं, आयन से बना होता है। मेटालिक सॉलिड मेटल से बना होता है, कोवेलेंट सॉलिड नॉन मेटल का होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एनी प्रॉब्लम? आयनिक सॉलिड आयन से बने होते हैं। इट मीन्स जैसे NaCl की बात, NaCl तो ऐसा होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। देख रहे हैं ना, ऐसे ही इसका लैटिस तैयार हो जाएगा, ऐसे ही लैटिस बनता है। मेटालिक सॉलिड तो मेटल है, जैसे सोडियम का रॉड है तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर Na प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर Na प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर Na प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का सी होगा, समंदर होगा, और इलेक्ट्रॉन के समंदर में धातु का आयन तैर रहा होगा, उसी का इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। नॉन मेटल इसमें होते हैं, तो नॉन मेटल होते हैं जैसे आप सिलिकॉन ऑक्साइड, ग्रेफाइट को देख सकते हो, है। तो ये कार्बन 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 कार्बन, देखते हैं इसका लैटिस ऐसे होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल ही सॉलिड को बनाता है। तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं। कंपोजिशन के बाद हम लोग बात करेंगे आगे। मेल्टिंग पॉइंट, तो आयनिक सॉलिड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, और इसका लो होता है। हालांकि बॉन्ड जो है इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन आपने देखा होगा ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है। तो आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट, इनकी कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी तो ये होते हैं कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट, ये मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर होते हैं। इनके कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कंडक्टर होते हैं, हाईएस्ट कंडक्टिविटी है इनकी। इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी भी लो होती है। इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में ये NaCl है, और भी कंपाउंड लिख सकते हैं। FeCl2, इसको देखें। मेटालिक में
आयरन है, सोडियम है, इसमें देखें ग्रेफाइट है, सिलिका है, और इसको देखें तो H2O है, CO2 है, हाइड्रोजन है। हम लोगों ने ये जो अध्ययन किया सॉलिड स्टेट का, और सॉलिड किसे कहते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, और जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनका कैरेक्टर का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन साइंस की इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जो जेन्युइन कैरेक्टर है, जो इनके सामान्य गुण हैं, उनको हम लोग ऐसे अध्ययन कर सकते हैं, इसी के आधार पर इनको डिफाइन कर सकते हैं। इन दो में अगर अंतर आए तो अंतर कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी परिभाषा दिए होंगे, उसमें नेटवर्क सॉलिड बताया गया होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड बताया गया होगा। यदि एक मॉलिक्यूल उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं। तो किताब में भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से जुड़ेंगे और फिर विचार करेंगे, तो आपको मेरे समझ से कोई कठिनाई नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।